हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल JMS स्टडी पॉइंट। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे क्वेश्चन पेपर का सेट है H। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 का आंसर होगा साइन 0 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिंदु किस पाद में स्थित है? इसका आंसर होगा प्रथम पाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, tan 45 डिग्री tan 60 डिग्री के बराबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5, एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात है तो सूर्य का उन्नय कोण है? इसका आंसर होगा 30 डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 7, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 8, बिंदुओं और के बीच की दूरी। इसका आंसर होगा 5 इकाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 9, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 10, मूल बिंदु के निर्देशांक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद है तो इसका सार्व अंतर होगा? इसका आंसर होगा -2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 12, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है? इसका आंसर होगा 22वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 13, समकोण में सेमी तथा सेमी हो तो साइन सी बराबर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 12/13। अगला क्वेश्चन 14, यदि कोस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1/sin थीटा बराबर कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 16, सेक बी गुने कोस बी बराबर। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन 17, यदि कोट थीटा बराबर तो सेक थीटा का मान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कोस ए बराबर कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि तो बराबर कितना होगा? इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है? इसका आंसर होगा 0। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 22, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है? इसका आंसर होगा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद है तो इसका प्रथम पद होगा -2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के शीर्षक
तथा है तो इसका परिमाप होगा। इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिंदुए और से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका आंसर होगा 8 वर्ग इकाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। इसका आंसर होगा 180 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। इसका आंसर होगा 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका म सम होगा। इसका आंसर होगा 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 18 तथा 72 का म सम है 18। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। √12 का परिमेयकरण गुणांक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका आंसर होगा सी। इसका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 40, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका आंसर होगा 19/80। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा 4 इकाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। इसका बी आंसर सही होगा। यदि एक वृत्त की परिधि सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी तथा 5 सेमी है तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। इसका आंसर है ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका आंसर होगा 3/2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 49, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता है तो इसके हराने की प्रायिकता होगी 3/10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से
फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकतया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रयेकता है। इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि इसका आंसर है 10 सेमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है 90 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमश भुजाएं पी क्यू आर तथा पी आर पर इस प्रकार है तो इसका आंसर होगा 4 सेमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 54, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई, इसका आंसर होगा 8 सेमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी 12 सेमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 56, किस बाह्य बिंदु के वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 57, दी गई आकृति में तो का मान होगा, इसका आंसर होगा 50 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 58, दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार की, इसका आंसर होगा इस प्रकार है कि इसका आंसर है 25 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 60, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा का मान है। इसका आंसर होगा 70 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण तथा समपाती रेखाओं के प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है 6। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि दो समीकरण निकाय तथा इसका आंसर हल होगा, इसका आंसर होगा अनगिनत हल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगा? इसका आंसर होगा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 14वां पद है। इसका आंसर है 55। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? इसका आंसर है ए। यह आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानक विचलन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षण का बहुलक, इसका आंसर होगा 15। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रथम 5 प्रकृति संख्याओं का माध्य, इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्त शंकु का आयतन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा तथा पूरक कोण है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बराबर, इसका आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 83, 1 प्लस tan थीटा बराबर कितना होगा? इसका आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन 84, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2। 85 का आंसर होगा 5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 86, यदि है तो कोस बराबर अल्फा कितना होगा? इसका आंसर होगा 1/2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 87, यदि है तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसका मान है? इसका आंसर होगा tan 30 डिग्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 89, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर कितना होगा? इसका आंसर है, इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातक है। इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महत्तम समाप्रवर्तक लघुत्तम समाप्रवर्तक का बराबर है। इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस बहुपद की घात होती है? इसका आंसर होगा पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बहुपद का आलेख होता है? इसका आंसर होगा परवलय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 95, शून्यांक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी अनगिनत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 96, किस द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा? इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं? इसका आंसर है दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 98, यदि बहुपद के शून्यांक एक दूसरे के
वियुक्त क्रम हो तो k का मान होगा -2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए क्वेश्चन है, यदि ये है तो का मान है, इसका आंसर होगा -6। अगला क्वेश्चन, युग्म समीकरण तथा का हल है, इसका आंसर होगा एक हल। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।